भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान किया। 38 नामों की लिस्ट में तारिक मंसूर, अब्दुल्ला कुट्टी पर सबकी नजर ठहर गई, क्योंकि इन्हें बीजेपी के नए मुस्लिम चेहरों के तौर पर देखा जा रहा है। पसमानदा मुस्लिम तारिक मंसूर को बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। आज एनबीसी भारत की पड़ताल में हम जानेंगे कि हिंदुत्व के नाम पर जीत रही बीजेपी को मुस्लिम वोटों की जरूरत क्यों पड़ रही है। कौन है पसमानदा मुस्लिम जिन्हें बीजेपी रिझाने की कोशिश कर रही है। कई बड़े नेताओं को साइड कर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बने तारिक मंसूर कौन है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। तारिक मंसूर मुस्लिम पसमानदा समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। वह मई 2017 से अप्रैल 2023 तक अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं। उनके कुलपति रहते हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन हुए थे। उस समय पहली बार यूनिवर्सिटी के अंदर कैंपस में पुलिस घुसी थी। इस समय छात्रों के पक्ष में खड़े नहीं होने के चलते उनकी आलोचना की जाती थी। बाद में अप्रैल 2023 में तारिक मंसूर बीजेपी की ओर से विधान परिषद सदस्य बन जाते हैं। इससे पहले बीजेपी की ओर से 3 मुस्लिम नेता बुक्कल नवाब, मोहसिन रजा और दानिश आजाद अंसारी विधान परिषद सदस्य चुने गए थे। ऐसा माना जाता है कि बीजेपी जिस दारा शिकोह की कब्र को तलाश करने की बात करती थी, उस थॉट को पहली बार इन्होंने ही दिया था। मंसूर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी करीब रहे हैं। इन्हीं वजहों से वह बीजेपी के बड़े नेताओं की पसंद बन गए, जिसके बाद अब पार्टी ने उन्हें उपाध्यक्ष का जिम्मेदारी दिया है। अब पसमानदा मुस्लिम को लेकर बीजेपी के 3 बड़े नेताओं के 3 बयान समझते चलिए। पहला बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जनवरी 2023 भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय के बोहरा, पसमानदा और पढ़े लिखे लोगों तक हम सरकार की नीतियां लेकर हमको जानी है। हमें समाज के सभी अंगों से जुड़ना है और उन्हें अपने साथ जोड़ना है। दूसरा बयान आता है प्रधानमंत्री का ही। 3 जुलाई 2022 को हैदराबाद में पीएम मोदी कहते हैं कि पसमानदा मुस्लिमों का उनके ही धर्म के लोगों ने शोषण किया। आज भी बराबरी पसमानदा को हक नहीं मिलता है। उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। ऐसे में स्नेह यात्रा के जरिए पसमानदा मुस्लिमों के घर घर पहुंचकर उन्हें बीजेपी से जोड़ने की पहल की जाएगी। तीसरा बयान दिया गया 16 अक्टूबर 2022 को। जगह होती है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक कहते हैं कि जैसे बिरयानी बनने के बाद उसे खाने से पहले हर कोई तेजपत्ता निकालकर फेंक देता है, उसी तरह पार्टियां चुनाव के बाद पसमानदा मुसलमानों को साइड कर देती हैं। बीजेपी के 2 बड़े नेताओं के ये 3 बयान इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि बीजेपी पसमानदा मुसलमानों को रिझाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। अब आइए बिना देरी किए समझते चलते हैं कि कौन है ये पसमानदा मुसलमान और इनका ओरिजिन क्या है। पसमानदा शब्द फारसी शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब है समाज में पीछे छूट गए लोग। भारत में पिछड़े और दलित मुस्लिमों को पसमानदा कहा जाता है। अलग अलग जातियों में बटे पिछड़े मुस्लिमों को जाति से जमात की नीति पर एकजुट करने के लिए पसमानदा शब्द की शुरुआत हुई थी। अब भारतीय मुस्लिमों में पसमानदा मुस्लिमों की आबादी 80% से ज्यादा है। अब आइए जानते हैं कि देश के किन हिस्सों में कितनी मुस्लिम आबादी है। इससे हम देश में मौजूद पसमानदा मुस्लिमों की आबादी का अंदाजा लगा सकते हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट अभय कुमार दुबे कहते हैं कि बीजेपी पसमानदा मुस्लिमों को साधने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। पसमानदा के लिए बीजेपी कई कार्यक्रम आयोजित करने के साथ ही स्नेह यात्रा भी निकाल चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि पसमानदा की एक शिकायत रही है कि अशरफ लोग सत्ता में रहते हैं। पसमानदा की इस शिकायत को दूर कर बीजेपी इस समुदाय के कुछ लोगों को अपनी तरफ खींच सकती है। उन्होंने कहा कि बीजेपी औपचारिक तौर पर स्नेह यात्रा निकालने के बजाय अगर ठोस राजनीतिक और आर्थिक कार्यक्रम को लेकर पसमानदा के बीच जाएगी तो इसका बेनिफिट मिल सकता है। अभी तक बीजेपी शिया और बरेलवी वोटों पर काम करती रही है, लेकिन सुन्नियों पर बीजेपी ने इस तरह पहली बार बड़ा प्रयोग किया है। आगे अभय दुबे कहते हैं कि बीजेपी की राजनीति काफी फ्लेक्सिबल यानी लचीली रही है। एक वक्त था जब एनडीए बनाने के लिए बीजेपी ने अनुच्छेद 370
और राम मंदिर जैसे मुद्दों को साइड कर दिया था, लेकिन सत्ता में आते ही सबसे पहले काम यही किया गया। ऐसे में बीजेपी को अगर दिखाई देगा कि उसे पसमानदा का थोड़ा बहुत वोट मिल भी सकता है, तो लोगों को बीजेपी का बदला रूप देखने को मिलेगा। बीजेपी मुख्य तौर पर दो वजहों से पसमानदा मुसलमानों को साध रही है। पहली वजह है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इमेज चमकाने के लिए बीजेपी ऐसा कर रही है। दूसरी बड़ी वजह है कि बीजेपी जीतने के लिए नहीं बल्कि वोट शेयर बढ़ाकर सत्ता में मजबूती से आने के लिए पसमानदा मुस्लिमों को साधने की कोशिश कर रही है। आंकड़ों की बाजीगरी अगर समझी जाए तो उत्तर प्रदेश में चुनाव में 8% पसमानदा मुस्लिमों ने बीजेपी को वोट दिया। उत्तर प्रदेश की 45% मुस्लिम आबादी वाली रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव में बीजेपी को 42,000 वोटों से जीत मिली थी। मुस्लिमों के गढ़ माने जाने वाले आजमगढ़ उपचुनाव में भी 13 साल बाद बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने दावा किया था कि यूपी विधानसभा चुनाव में 8% पसमानदा का वोट बीजेपी को मिल रहा है। इसके अलावा CSDS लोकनीति सर्वे 2022 की रिपोर्ट में भी बताया गया कि 8% पसमानदा मुस्लिमों ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा में बीजेपी को वोट दिए। इसकी वजह से कई सीटों पर बीजेपी की जीत में पसमानदा ने अहम भूमिका निभाई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में 34 मुस्लिम विधायक जीतकर लखनऊ पहुंचे हैं, जिनमें से 30 विधायक पसमानदा हैं। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी में पसमानदा मुस्लिम 18% हैं। ऐसे में साफ है कि स्नेह यात्रा के जरिए बीजेपी न सिर्फ 80 लोकसभा वाले उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार, बंगाल, झारखंड जैसे राज्यों में भी राजनीति साधने की कोशिश कर रही है। मिशन 2024 को लेकर अगर गौर किया जाए तो 5 राज्यों में 190 लोकसभा सीट, यही सबसे ज्यादा पसमानदा है। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के संस्थापक अली अनवर अंसारी कहते हैं कि वैसे तो देश के 18 राज्यों में जहां भी मुस्लिम आबादी है हर जगह पसमानदा है, लेकिन 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, बंगाल और असम में इनकी संख्या ज्यादा है। इनमें 5 में से 3 राज्यों में अभी बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की सरकार है, जबकि 2 राज्यों में, एक में टीएमसी और दूसरे में जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है। 2011 की जनगणना के मुताबिक इन 5 राज्यों में मुस्लिम आबादी की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में 19.26%, बिहार में 16.87%, बंगाल में 27.01% और झारखंड में 14.53%, असम में 34.22% मुस्लिम हैं। इनमें ज्यादातर संख्या पसमानदा मुसलमानों की है। इन राज्यों में 190 से ज्यादा लोकसभा सीटें हैं। इसलिए बीजेपी मिशन 2024 को ध्यान में रखते हुए यहां पसमानदा को साधने में लगी है। इसके अलावा दक्षिण भारत के तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्यों में भी पसमानदा मुस्लिमों की अच्छी खासी तादाद है। आजादी के बाद 400 मुस्लिम सांसद बनते हैं, इनमें से सिर्फ और सिर्फ 60 पसमानदा रहे। 2019 लोकसभा चुनाव के बाद पसमानदा मुस्लिमों के भारतीय राजनीति में हिस्सेदारी को लेकर सवाल खड़े होने लगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1947 से लेकर 14वीं लोकसभा तक कुल 7,500 सांसद बनते हैं, जिनमें से 400 मुस्लिम थे। हैरानी की बात यह है कि इनमें से 340 सांसद अशरफ यानी उच्च मुस्लिम जात के और सिर्फ 60 मुस्लिम सांसद पसमानदा समाज से रहे हैं। ऐसे में पसमानदा को साध कर बीजेपी विपक्षी दलों को कमजोर करना चाहती है। छोटे दलों की मदद से बीजेपी कैसे पसमानदा मुस्लिमों को साधना चाहती है, इस बात को पिछले बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम से भी समझा जा सकता है। 2010 में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में 2/3 ज्यादा बहुमत के साथ सरकार बनी थी। नीतीश कुमार के सुशासन और माफिया को खत्म कर कानून व्यवस्था को मजबूत करने के चुनावी नारे उन कई वजहों में से एक थे जिसके चलते उनकी जीत हुई। इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ने जातिगत समीकरणों को काफी शानदार तरीके से साधा था, जिसके चलते पसमानदा मुसलमानों ने आरजेडी और एलजेपी की बजाय एनडीए को वोटिंग की। सूत्रों की मानी जाए तो 2024 लोकसभा चुनाव में एनडीए की सहयोगी पार्टियां अन्ना द्रमुक, अपना दल, निषाद पार्टी, जेजेपी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, बीपीएफ, एजीपी,
IPFT, इन सभी को पसमानदा मुस्लिम समुदाय को जोड़ने के लिए अन्य छोटे सहयोगियों के जरिए अपने मास्टर प्लान को लागू करेंगी। यानी चुनाव में ये पार्टियां पसमानदा समुदाय के नेताओं को मुस्लिम बहुल सीटों पर अपने चुनाव सिंबल पर टिकट देंगी। भले ही ये पार्टियां चुनाव न जीत सकें, लेकिन मुस्लिम वोटों को बांटने और विपक्षी दलों को कमजोर करने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगी। वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। उम्मीद है हमारी रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आपसे भी उम्मीद है आप ये वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और पसमानदा मुस्लिमों की बीजेपी में बढ़ती भागीदारी के साथ ही साथ 2024 चुनाव में बीजेपी को इसका कितना पॉलिटिकल माइलेज मिलता है, इस अहम मुद्दे पर कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बेबाक आवाज बुलंद करेंगे। नमस्कार।